मुझे क्या पता था मैं घर नहीं कब्र खरीद रहा हूं। डीलर ने कहा सवाल न करो। मैंने नहीं किया। उस रात के बाद स्टोर रूम से एक बच्ची की आवाज आई, नए अबू आ गए। मेरा नाम कामरान है। फिजिक्स का उस्ताद हूं। कराची के एक स्कूल में पढ़ाता हूं। तनख्वाह कम, ख्वाब बड़े। 5 साल की बीम पूंजी, थोड़ा कर्ज, माँ के जेवर बेचकर बड़ी मुश्किल से ये फ्लैट लिया था। लालू खेत में, 4 कमरे, नई टाइलें, सफ़ेद रंग। मैं शुरू से ही जिन, आसेब, साया, छठी हिस्स, इन बातों को कमज़ोर दिल लोगों का बहाना समझता था। मेरे नज़दीक ये सब हिस्टेरिया था। हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, हर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हम शिफ्ट हो गए, मैं, सानिया और मेरा छोटा भाई दानियाल। सानिया ने पूरा घर अपने हाथ से सजाया। नए पर्दे, बैठक में कालीन, किचन में जड़ी बूटियों के गमले। वो बहुत खुश थी। कहती थी, कामरान, इस घर में बरकत महसूस होती है। पहले 6 दिन वाकई बरकत थी, या शायद वो खामोशी थी, तूफान से पहले वाली। 7वीं रात 2:17 पर मेरी आंख खुली। वजह? प्यास नहीं थी, ख्वाब भी नहीं। बस ऐसे लगा जैसे किसी ने नाम लेकर बुलाया हो, लेकिन आवाज नहीं आई थी। फिर आवाज आई, किचन से, खट खट ठन, जैसे कोई बहुत सब्र से एक एक करके स्टील की प्लेटें अलमारी से निकाल रहा हो और बेसिन में रख रहा हो। मैं उठा। टांगे थोड़ी भारी थीं। किचन की लाइट जलाई, सब कुछ अपनी जगह। बेसिन खाली, अलमारी बंद, मगर फर्श पर पानी के छींटे, ताज़ा, और एक अजीब सी बू, गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी जैसी। मैंने सानिया को नहीं जगाया। सोचा चूहे होंगे, लेकिन कराची के चूहे प्लेटें नहीं खनकाते। दूसरा हफ्ता कदमों का हिसाब ले आया। सानिया बदलने लगी। वो रात को बार बार उठती, गुस्ल खाने के बहाने राहदारी में खड़ी रहती। एक सुबह उसने चाय का कप मेज पर इतनी जोर से रखा कि छलक गई। कामरान, तुम सच बताओ, रात को राहदारी में क्या करते हो? मैं सोता हूं सानिया, तुम्हें पता है, वो मेरी आंखों में देखकर बोली। तो हर रात 3:04 पर हमारे दरवाजे के सामने कदमों की आवाज क्यों रुकती है? 5 मिनट तक बिल्कुल खामोश, जैसे कोई सांस रोक कर सुन रहा हो कि हम बात कर रहे हैं या सो गए। मैंने मजाक उड़ाया, नींद में चलती होगी तुम। उसने कुछ नहीं कहा। बस उस दिन के बाद वो रात को मेरा हाथ पकड़कर सोती, उंगलियां पसीने से ठंडी होती। दानियाल ने भी एक दिन कहा, भाई, उस स्टोर रूम से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई अंदर से दीवार खुरच रहा हो। मैंने स्टोर रूम खोलकर दिखाया। खाली, मिट्टी, एक टूटा हुआ झूला। तीसरे हफ्ते वो लम्हा आया जिसने मेरी मंतक तोड़ दी। रात को मैं पानी पीने उठा। राहदारी पार करते हुए स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में कोई खड़ा था। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने देखा नहीं, मैंने महसूस किया, जैसे अंधेरा गाढ़ा हो गया हो। एक इंसानी कद जितना खला जो सांस ले रहा हो, बगैर आवाज के, बगैर हरकत के, बस मुझे देख रहा हो। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने जल्दी से बत्ती जलाई। कमरा खाली, मगर हवा का दर्जा हरारत 2 डिग्री कम लग रहा था।
और फर्श पर गोल दायरा सा बना था मिट्टी का, जैसे कोई बहुत देर से एक ही जगह खड़ा रहा हो। उस रात के बाद मैंने सानिया को सब बता दिया। वो रोई नहीं, सिर्फ बोली, मुझे डर था कि तुम मुझे पागल समझोगे। मैंने उसे गले लगाया। पहली बार मुझे लगा कि मंतक हमेशा ढाल नहीं होती, कभी कभी बोझ होती है। चौथे हफ्ते बिजली गई। पूरा कराची लोड शेडिंग में डूबा हुआ था। गर्मी, हब्स और फिर वो आवाज। किचन से एक बच्ची की हंसी। लेकिन ये वो हंसी नहीं थी जो बच्चे खेलते हुए हंसते हैं। ये वो हंसी थी जो कोई कब्र में दफन होकर हंसता है। खाली, सर्द, लंबी। हिचकी लेती हुई सानिया ने मेरी शर्ट मुट्ठी में भींच ली। कामरान, ये क्या है? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। धड़ाम। किचन का दरवाजा अंदर से ऐसे बंद हुआ कि दीवार का प्लास्टर झड़ गया। दानियाल अपने कमरे से भागा। वो कांप रहा था। उसकी बनियान पसीने से भीगी हुई। भाई, कोई था मेरे पलंग के पास घुटनों के बल बैठा था। मैंने उसके बाल महसूस किए, मेरे चेहरे पर गिरे। फिर वो बोली, दानियाल भाई, आप भी सो जाओ ना। हम तीनों सारी रात जागे। फजर की अजान पर सानिया पहली बार फूट फूट कर रोई। कामरान, ये घर ठीक नहीं है। यहाँ किसी की सांस रुकी हुई है। नीचे वाली खाला अमीना से सामना हुआ। उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। नए लोग हो? जी खाला, उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह रहम करे। क्यों खाला? वो रुकी। फिर बहुत आहिस्ता बोली, इस फ्लैट में 11 साल पहले एक फैमिली थी। उनकी एक ही बेटी थी, हिना, 12 साल की, बहुत हंसमुख। एक रात सोते से गायब हो गई। बिस्तर पर से। खिड़की बंद, दरवाजा बंद। पुलिस आई, काला इल्म वाले आए। कुछ न मिला। उसकी मां पागल हो गई। बाप ने 6 महीने बाद खुदकुशी कर ली, इसी स्टोर रूम में। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर फ्लैट का क्या हुआ? बिकता रहा बेटा। हर 4-6 महीने बाद लोग छोड़ जाते हैं। कहते हैं रात को कोई हिना बुलाता है और दीवारों पर नाखून के निशान पड़ जाते हैं। घर आकर मैंने स्टोर रूम की दीवार गौर से देखी। प्लास्टर के नीचे हल्की हल्की लकीरें थीं, जैसे किसी ने सालों तक नाखून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। 5वें हफ्ते मैंने उसे देखा अपनी आंखों से। रात 3 बजे किचन से पानी पी कर लौटा। बैठक की खिड़की। बाहर हवा में एक बच्ची खड़ी थी। सफेद फ्रॉक घुटनों तक, बाल बिखरे, चेहरे पर आए हुए, नंगे पांव। और वो शीशे के पार नहीं थी, वो शीशे के अंदर थी। उसने अपना छोटा सा हाथ शीशे पर रखा। 5 उंगलियां। हम 5वीं मंजिल पर थे। मेरा ग्लास हाथ से गिर गया। जब नजर उठाई वो नहीं थी, लेकिन शीशे पर बाहर की तरफ से हाथ का निशान था, छोटा सा। और निशान के नीचे लिखा था, भाप से भूख। सानिया की तबीयत खराब रहने लगी। उसे चक्कर आते।
वो कहती, गुस्ल खाने के आईने में मेरे पीछे से कोई झांकता है। जब मैं पलटती हूं तो नहीं होता। एक दिन उसने बाजू दिखाया। नीले निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने उंगलियां गाड़ दी हों। रात को लगा मुझे कोई उठा रहा है, कह रहा था, अम्मी। फिर वो रात आई। कामरान सरगोशी, बिल्कुल कान में। मैं हड़बड़ाकर उठा। सानिया बेसुध सो रही थी। कामरान नीचे, आवाज बिस्तर के नीचे से आई थी। मेरा खून रगों में जम गया। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की। खर्रर, जैसे कोई फर्श पर लेटकर नाखूनों से अपनी तरफ घसीट रहा हो। मैंने बिस्तर के नीचे देखा। कुछ नहीं, सिर्फ फर्श पर ताजा खराशे, 5 लंबी लकीरें, और लकीरों के आखिर में लिखा था, घर मेरा। उसके नीचे एक और लफ्ज था, आधा मिटा हुआ, अकेली। मैं वहीं फर्श पर बैठकर रो दिया। पहली बार एक बच्ची की तन्हाई ने फिजिक्स के उस्ताद को हरा दिया था। हम मौलवी नईम साहब को लाए। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहां किसी रूह ने सुकून नहीं पाया। जब उन्होंने सूरह जिन्न पढ़नी शुरू की, किचन से धमाका हुआ। सारे बर्तन, छुरियां, कांटे हवा में उड़कर दीवारों में पेवस्त हो गए। एक छुरी मेरी आंख से 2 इंच दूर से गुजरी। मौलवी साहब ने कुरान बंद कर दिया। उनका रंग जिद्द था। बेटा, ये बच्ची अकेली नहीं है। उसके साथ उसका डर भी कैद है। जिस रात ये गायब हुई, उससे पहले उसके बाप ने उसे स्टोर रूम में बंद किया था। सजा दी थी। वो सारी रात दरवाजा पीटती रही। सुबह दरवाजा खुला तो लड़की नहीं थी। सिर्फ उसके नाखून के निशान थे दरवाजे पर, अंदर की तरफ। तो अब क्या करें? सानिया चिल्लाई। उसे बताओ कि सजा खत्म हो गई। उसे जाने दो। उसका नाम लेकर माफी मांगो, वरना ये हर आने वाले को अपना बाप समझेगी। उस रात दानियाल सो गया और सुबह गायब। बिस्तर शिकन आलूद, खिड़की बंद, दरवाजा खुला। हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी। पुलिस आई। शाम 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दानियाल खड़ा था। आंखें सुर्ख, चेहरा सफेद, हाथ में मिट्टी। कहा था मैंने उसे झिंझोड़ा। वो खिलाव में देखकर बोला, स्टोर रूम में फर्श के नीचे एक तह खाना है। वो वहीं थी। हिना। उसने कहा, दानियाल भाई, आपको बंद नहीं करूंगी। आप अच्छे हो। बस मेरे अबू से कहो मुझे निकाल लें। मैंने शीशा नहीं तोड़ा। उसने मुट्ठी खोली। हथेली पर गुलाबी हेयर बैंड था। 11 साल पुराना, मिट्टी से अटा हुआ। मैंने उसी वक्त स्टोर रूम का फर्श तोड़ा। एक टाइल के नीचे लकड़ी का तख्ता था। नीचे 4 फुट का खिला, और उस खिला में एक बोसीदा गुड़िया, एक टूटी हुई प्लेट, और दीवार पर नाखून से खुरा हुआ, अबू दरवाजा खोलो। सांस नहीं आ रही। मैं वहीं बैठ गया। मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरी मंतक, सब मेरे सामने करची करची हो गए। हमने सामान बांध लिया। आखिरी रात, 3:55। कदमों की आवाज। तप तप तप। वो मेरे सामने आकर रुकी। हवा ठंडी हो गई।
एक सर्द सांस मेरे गाल से टकराई, बच्चों के पाउडर की हल्की सी खुशबू। कामरान अंकल मुझे भी ले जाओ, यहाँ डर लगता है, अबू मारते हैं। मैं घुटनों के बल बैठ गया। अंधेरे से बात की, हिना बेटा, मैं तुम्हारा अबू नहीं हूं। तुम्हारे अबू को अल्लाह ने सजा दे दी। तुम आजाद हो बेटा, तुम्हारी सजा खत्म। जाओ, तुम्हारी अम्मी जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हम तुम्हारा घर खाली कर रहे हैं। एक लम्हे को सब रुक गया। फिर एक लंबी सिसकती हुई सांस, जैसे कोई 11 साल से डूब रहा हो और अब सतह पर आया हो। पूरे घर की लाइटें एक साथ भग से जलकर बुझ गईं। और सुकून, पहली बार असली सुकून। हम निकल आए। 6 साल गुजर गए। हम लाहौर शिफ्ट हो गए। सानिया अब मां बन चुकी है। हमारी बेटी 3 साल की है। नाम हिना रखा है। पिछले हफ्ते मैं कराची गया। बिल्डिंग के नीचे से गुजरा। ऊपर देखा, खिड़की खाली थी। गाड़ी में बैठा, रियर व्यू मिरर में देखा, पिछली सीट खाली थी। मैं मुस्कुराया। घर पहुंचा। हमारी छोटी हिना भाग कर आई। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, पुरानी, मिट्टी से अटी हुई। बेटा ये कहां से ली? वो मासूमियत से बोली, बाबा ये तो हमेशा से मेरे पास है। एक आंटी ने दी थी। कहती थी अपने बाबा का ख्याल रखना। वो बहुत रोते थे। मैंने सानिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही 6 साल पुराना खौफ था। बैठक की खिड़की पर बाहर की तरफ से एक छोटे हाथ का निशान ताजा ताजा बना था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती कामरान। कुछ मेहमान साथ आ जाते हैं, बस रहना सीख लेते हैं। अगर आज रात तुम्हारा बच्चा नींद में किसी और नाम से तुम्हें पुकारे, तो क्या तुम पलटकर पूछोगे, बेटा किससे बात कर रहे हो?